डियर फ्यूचर नेट मैनेजमेंट, बिल्कुल आपसे आज सवाल करने के लिए मैं बिल्कुल वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जवाब देने के लिए मार्केट में कोई है नहीं। चाहे कोई भी लीडर हो, किसी के पास जवाब नहीं है। इसलिए मैं सीधा आपसे सवाल कर रहा हूँ और ऐसा उम्मीद करता हूँ कि जवाब देंगे, ये मेरी उम्मीद है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, मैनेजमेंट को तो मैंने देखा नहीं, ना मैं जानता हूँ, नाम से वाकिफ़ हूँ। एक नाम के हज़ारों नहीं लाखों लोग इस धरती पे मौजूद हैं, तो नाम से नहीं कुछ फ़र्क पड़ता है। इस कंपनी के जो इंटरनेशनल प्रमोटर है, सीधा सीधा मेरा उनसे सवाल है कि साहब आप चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं आप? सिस्टम को स्टार्ट हुए लगभग 16-17 महीना 18 महीने के आसपास हो गया। आज के टाइम पे एक लीडर का नाम कोई मुझे बता दे जो सुकून से, जिन्होंने पैसा कमाया हो इस सिस्टम से। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों नहीं कमाया लोगों ने? सबको परेशान करके पूरे फ्यूचर नेट कम्युनिटी को परेशान करके, यहाँ तक कि लीडर आज उस लायक भी नहीं बचा है कि रोड पे निकले खुला नहीं निकल सकता वो, क्योंकि जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस शहर में चला जाए, उसको लिए जूतों की माला और गालियाँ ही रखी हुई है, और ये लीडर अच्छी तरीके से जानता है। और अगर कोई निकल रहा है मार्केट में फ्यूचर नेट को लेकर के, नहीं तो मेरे सामने आए और बताए कि हाँ मैंने यहाँ पे प्लान किया है। नहीं है कोई। सिंपल सा सवाल है मेरा, सर क्या चाहते क्या है आप? आपने बिल्कुल सही कहा था, पागल तो हम ही लोग थे कि अब तक के इतिहास में नेटवर्किंग मार्केट में जिसने कोई भी कंपनी अब तक के नहीं किया है, वो सब फ्यूचर नेट करेगी। और वाकई में वही सब हुआ है जो अब तक के किसी नेटवर्क के इतिहास में नहीं हुआ है। फ्यूचर नेट जब स्टार्ट हुआ, प्रॉब्लम वहीं से शुरू है, रजिस्ट्रेशन से। आपने वहाँ पर भी लोगों को गुमराह किया कि इतना बड़ा क्राउड आया कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाया, सॉफ्टवेयर क्रैक हो गया, हैंग हो गया, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। आपने कहा था ऑटो पूल आईडी लगने से पहले, एक आईडी लगेगी, दूसरी लगने वाली है। ये आईडी जो है लगने वाली, इसको लगने से पहले इसका एक्सट्रक्चर भरा हुआ है, जैसे लगेगी उसके अंदर पुल गिर जाएगा। किधर चला गया आपका मैट्रिक? पूरी तरीके से फेल। 3 महीने में आप लीडरों को घर, मकान, दुकान सब कुछ दे रहे थे आप इस सिस्टम के ज़रिए। छोड़ दीजिए घर, मकान, दुकान को जो मिल रहा था, आज जिस घर में है उसमें भी सुकून की ज़िंदगी नहीं सो रहा है वो। आपने बिल्कुल कहा था सिस्टम स्टार्ट होने से पहले, मैं आपके सिर्फ झूठ को गिनवा रहा हूँ। सिस्टम स्टार्ट होने से पहले जब आपकी पहली जर्नी मुंबई की हुई थी, तो आपने कहा था कि क्रूज़ बुक हो चुका है 200 लीडरों के लिए। किधर है वो क्रूज़? आज 18 महीने हो गए, किधर है? सच कब बोलेंगे आप? जब लोगों का एक एक बूंद करके खून निकाल लेंगे, उसके बाद आपको तसल्ली मिलेगी क्या? अभी तक तसल्ली नहीं मिल रही है मेरे भाई। बिल्कुल आपने सही कहा था कि फ्यूचर नेट को के मैनेजमेंट को जो है ऑटो पूल का, क्राउड फंडिंग का अनुभव नहीं है।
पागल तो लीडर ही थे कि ऐसे मैनेजमेंट को अपना पूरा कैरियर सौंप दिया जिसको अपने काम का अनुभव है ही नहीं, लोगों को कहाँ से वो कामयाब बनाएंगे। इन सारी बातों को छोड़ करके ये बात आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ जो भी लोग आए फ्यूचर नेट को देख के नहीं आए थे, फ्यूचर नेट के प्लान को देख करके नहीं आए थे, वो एक इंसान को देख के आए थे जिसका नाम था महफूज आलम फ्रॉम झारखंड। कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो हर इंसान की ज़िंदगी को बदल देगा, और बदल दिया वाकई आपने। अच्छा भला जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को सरवाइव कर रहा था, आपने वहाँ के भी लायक नहीं छोड़ा है। मेरे दोस्त, कब इसको पूरा कीजिएगा। FTR ज़िंदगी बदल देगा, ये वर्ड था आपका और आपके लीडरों का कि बदल देगा ज़िंदगी। आज लोग एक एक रोटी को परेशान हैं, एक एक लुकमे को परेशान हैं। कौन लोग? यूज़र ना, लीडर परेशान है। लीडर कौन? लीडर जिसने 50 लोगों की टीम बनाई, 100 लोगों की टीम बनाई, 200 लोगों की टीम बनाई, 500 लोगों की टीम बनाई ना, जिसने 1000 की टीम बनाई, 2000 की टीम बनाई, 5000 की, 10,000 की, 15,000 की टीम बनाई, वो लोग एक एक रोटी को परेशान हैं। आपके फ्यूचर नेट में आपके अलावा खुशहाल कौन है? एक व्यक्ति का नाम चाहिए मुझे बस कि ये खुशहाल है। आपके अलावा ज़िंदगी बिल्कुल बदली है इसके अंदर, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदली है, आपके अलावा किसी की ज़िंदगी नहीं बदली। सुकून है ना आपको? खुश है ना आप? तो बस हो गया, इसके अलावा चाहिए क्या? तो ये नाटक क्यों, ये ढोंग क्यों रचाया हुआ है आपने? ख़त्म कर दीजिए, शटर डाउन कर दीजिए, ख़त्म बात। वैसे भी कंपनी आपकी तो है नहीं, कंपनी किसी और की है जो इंडिया से बाहर बैठा हुआ है, ख़त्म बात। और बहुत सारी कंपनियां चली गई है, ये भी चली जाएगी, फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। चली जाएगी क्या, जा चुकी है। वेबसाइट तो आज भी बहुत सारी कंपनियों के खुलते हैं और इसके भी खुल रहे हैं। मिलना मिलाना तो कुछ है नहीं, आप कुछ देंगे नहीं। कम से कम तसल्ली देना छोड़ दीजिए आप। आपने लीडरों की वो हालत कर दी है कि कहते हैं ना कि धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का। ना वो इस काम को कर सकता है, ना दूसरे किसी काम को कर सकता है। डिसेंट्रलाइज की परिभाषा आपको पता है? परिभाषा भी पता है आपको? आप बिग रिवॉर्ड लेकर के आए डिसेंट्रलाइज। फ्यूचर नेट को बाद में आपने डिसेंट्रलाइज किया, डिसेंट्रलाइज बिग बिलियन लेकर के आए डिसेंट्रलाइज। ये डिसेंट्रलाइज है, लेकिन सिस्टम अपग्रेड में जाते हैं, प्लान चेंज हो जाता है, लोगों की आईडी ब्लॉक हो जाती है, आईडी में FTR पड़ा हुआ है, विड्रॉ नहीं कर सकता। ये डिसेंट्रलाइज है। सही कहा था आपने कि अब तक के इतिहास में जो कोई नहीं किया होगा वो फ्यूचर नेट करके दिखाएगा, और वाकई में करके दिखाया है आपने। इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। ऐसा किसी ने नहीं किया है जिस तरीके से आपके फ्यूचर नेट मैनेजमेंट ने किया है। खैर, मैं उसको तो जानता नहीं, तो मैं वो पूछूंगा आपसे ही। एक्सचेंज आएगा, 1 साल पहले आप एक्सचेंज लेकर के आए थे, ये जो आज आप दिखा रहे हैं वो वर्ड था। आपको अगर याद नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। 10, 15, 20 मुल्कों के लीगल डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, इंडियन गवर्नमेंट के लीगल डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है, और सब कुछ प्ले स्टोर के पास जा चुका है। बस अब प्ले स्टोर की अपनी जिम्मेदारी कि वो अपनी कार्रवाई करेंगे,
अपने अस्तर से चीज़ों को देखेंगे और वो प्ले स्टोर पे डाल देंगे और हम तमाम पागल लोग वहाँ पर से इंस्टॉल करके और हम ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। 1 साल बाद अब वापस लेकर के आए, इसका भी समय 2 महीना पहले दे दिया आपने, 1 महीना पहले दे दिया कि 12 तारीख को एक्सचेंज लाइव होगा, वही एक्सचेंज को लाके पटक दिया। क्या चेंजिंग किया उसके अंदर, जिससे ज़िंदगी बदल रही थी लोगों की। FTR, एक FTR ज़िंदगी बदल देगा। उस FTR को आदमी अपनी संपत्ति है, मेरी अपनी संपत्ति है FTR। एक FTR है मेरे पास, वो मेरी अपनी संपत्ति है। मैं उसको 1 करोड़ में बेचूं, 1 रुपए में बेचूं, ये मेरी मर्जी है, ये इसको मैं डिसाइड करूंगा, कोई और नहीं कर सकता। इसको भी आपके मैनेजमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा और ऐसी जगह से वहाँ से हटा दिया जिसका कुछ कर ही नहीं सकता आदमी। 1 पैसे का नहीं सेल करता। कोई मर रहा है तो मरे, हमें क्या लेना देना। आप खुश हैं ना, बस हो गया। इसके अलावा चाहिए क्या आपको? हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ आपसे और आपके मैनेजमेंट से, हमारी चीज़ हम 1 रुपए में बेचें, 1 लाख में बेचें, 1 करोड़ में बेचें, पैसा मेरा इन्वेस्टमेंट है, आपका नहीं, मैनेजमेंट का नहीं, मेरा लगा हुआ खून पसीना का पैसा। 1 FTR है मेरे पास, उस 1 FTR का पैसा मेरा लगा हुआ है, मेरे लोगों का लगा हुआ है, मेरी टीम का लगा हुआ है, जिसके सामने चेहरा मेरा है, आपका नहीं। हमारे जैसे लीडरों का चेहरा है, आपका नहीं। गली मोहल्ले में हमें आना जाना होता है, आपका नहीं। अब तो आप दिल्ली आते भी हैं तो किसी को पता लगता ही नहीं कि आप दिल्ली आए हैं, और चले भी जाते हैं आप। जिस तरीके से दाऊद इब्राहिम दुबई से इंडिया आता है और इंडिया से चला जाता है, किसी को पता नहीं लगता। फेस हमें करना पड़ता है साहब। मैं फिर से हाथ जोड़ रहा हूँ, FTR हमारे हवाले कर दीजिए। हम उसको 1 रुपए में बेच दें, 1 पैसे में बेच दें, 1 लाख में बेचें, ये मेरी चीज़ है, कंपनी की नहीं है, आपकी नहीं है साहब, दे दीजिए। वरना मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, और मैं ही क्या, पूरे हिंदुस्तान मिल करके भी आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। इतनी सलाहियत है ही नहीं किसी में, इतनी ताकत है ही नहीं किसी में, क्योंकि किसी से लड़ने के लिए ताकत होनी चाहिए, ताकत है ही नहीं। जो इंसान एक एक रोटी के लिए तरसता हो, वो इंसान किसी से क्या लड़ेगा और किसी से क्या बात करेगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन याद रखिए, जिसका कोई नहीं होता, ऊपर वाला उसका होता है। ऊपर वाला इंसाफ करेगा और बेहतर इंसाफ करेगा। और याद रखिएगा, फ्यूचरनेट के मैनेजमेंट, टॉप मेंटर, जो भी उनके अंदर लीडर एक्टिविटी कर रहे हैं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती मेरे भाई। शद्दाद, कारून, फिरौन नेस्तो नाबूद हो गए। फ्यूचरनेट का अदना, जिसकी कोई औकात ही नहीं, क्या समझते हैं ये अमर है? मेरा कोई नहीं कुछ कर पाएगा। आवाज़ नहीं होती मेरे भाई, और पड़ेगी, क्योंकि एक इंसान की आह नहीं है, बर्दाश्त से बाहर हुआ है। आज मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी कंपनी के ख़िलाफ़, किसी कंपनी के मैनेजमेंट के ख़िलाफ़, किसी कंपनी के टॉप मेंटर के ख़िलाफ़ मैं आज आवाज़ उठा रहा हूँ, क्योंकि आवाज़ के अलावा मेरे पास कुछ है भी नहीं। क्यों पता है? आगे किसी कंपनी के अंदर मैंने क्यों आवाज़ नहीं उठाई, ये भी मैं बता दूँ। क्योंकि मैंने उसको सिर्फ एक कंपनी को किया था, किसी लीडर का चेहरा नहीं देखा था हमने, किसी लीडर से मोटिवेट नहीं हुए थे, प्लान से मोटिवेट हुए थे। प्लान किया हमने वहाँ पे डुबाया, कमाया, डजंट मैटर, क्योंकि हमने एक कंपनी को किया था। यहाँ पे कंपनी को नहीं किया साहब।
यहाँ पे हमने आपको किया है, लोगों ने आपको किया है, भरोसा आप पे किया है। सर कहाँ जाएंगे हम, किसको बोलेंगे, बता दीजिए, तो वहीं चले जाएं, उसी को बोलेंगे। फिर से कह रहा हूँ, गरीब आदमी सब, जो नहीं गरीब थे वो भी गरीब हो चुके हैं फ्यूचरनेट में आकर के, क्योंकि कहीं का नहीं छोड़ा फ्यूचरनेट ने। ना वो फ्यूचरनेट को कर सकता है, ना वो कोई सी दूसरी कंपनी को कर सकता है। इस मोड़ पे ला करके आप लोगों ने छोड़ दिया है। आज उसके पास रिक्शा चलाना, ठेला चलाना, मजदूरी करना है कहीं पे, इसके अलावा कोई काम रह ही नहीं गया, और वो भी अपने मोहल्ले में नहीं कर सकता, क्योंकि करोड़पति तो बना है ना, आपने बनाया है, और बनने से पहले हमने लोगों को दिखाया है, तो कर भी नहीं सकते। इस मोड़ पे लाके छोड़ दिया आपने लीडरों को। फिर से हाथ जोड़ रहा हूं, जो भी संपत्ति है, जितनी भी है, एक FTR है किसी का, हक दे दीजिए उसको। 1000 रुपये का खरीदा है, वो 1 रुपये का बेचना चाहते हैं, बेचने दीजिए। आपका लॉस क्या है, पैसा उसका लगा हुआ है, आपका थोड़ी है। आपने तो एक पॉइंट दिया था, और पॉइंट $18 में आपने दिया। जिस पॉइंट को लोग $1 में, 90 रुपये में, 50 रुपये में बेचने के लिए तैयार बैठा हुआ है कि भैया 50 रुपये ही दे दो, मेरे पास रोटी खाने का नहीं है, मैं एक रोटी लेकर के आऊँगा, 1 किलो आटा लेकर के आऊँगा, नमक की थैली लेकर के आऊँगा, नमक मिर्ची पेस्ट करके बीच में घर में हम बच्चों के साथ खा लेंगे। आह ना लीजिए, वरना मैं फिर से कहूँगा, ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, और वो पड़ती है ना, दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। आप में से किसी लीडर को भी मेरी बात बुरी लगी हो, भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ आप सब लोगों से, क्योंकि तकलीफ़ यहाँ है। आपकी तरह एक मैं भी एक लीडर हूँ, सॉरी हूँ नहीं था, अब तो गीदड़ भी नहीं हूँ मैं। चाय में से जैसे मक्खी को निकाल करके फेंक देते हैं, इस तरीके से हम लोगों को फ्यूचरनेट के मैनेजमेंट ने मार्केट से उठा करके फेंक दिया है, वजूद ही नहीं छोड़ा कहीं पर। नहीं कह सकते कि अब हम लीडर थे कभी, अब नहीं है। वो वैल्यू, वो फेस वैल्यू वो ख़राब नहीं हुई थी पिछली कंपनी में, जो यहाँ ख़राब हुई है। इसलिए मैं आप लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ कि अगर भैया गलती अगर हो है तो भैया माफ़ कर देना, मेरे को बता दोगे तो मैं आकर के पैर पकड़ लूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अपने दर्द, अपनी तकलीफ़ बताने का इससे बेहतर रास्ता मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने किया। अगर आप जो कुछ मेंटर हैं, नाम नहीं लूँगा मैं किसी का, मैं सिर्फ एक को जानता हूँ मेंटर, लेकिन एक से कंपनी चलती नहीं है, ये भी मैं जानता हूँ। और भी कुछ मेंटर हैं, उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कुछ कर सकते हो तो करो भैया। लोगों का प्रिंसिपल दे दो उसको, सॉरी प्रिंसिपल नहीं, जो उसने लगाया है FTR में, वो FTR ही उसको दे दो, वो 1 पैसे का बेच लेगा। कम से कम आपके सर से, मेरे सर से जिम्मेदारी उतर जाएगी कि भैया क्रिप्टो है, क्रिप्टो का खेल ऐसा ही होता है, कोई कमाता है कोई गंवाता है। किसी ने $1 में लिया तो किसी ने $18 में बेचा भी है, लेकिन आपने 18 में लिया, आज 1 है तो बेच लीजिए, आपका नुकसान हुआ है। लेकिन ना दे करके, बैंड लगा करके अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लीजिए, खुद को गुनहगार ना ठहराइए। बस इतना ही कहूँगा। लास्ट में बस फिर से एक ही बात बोल के जाऊँगा, लोग मजबूर हैं, लाचार हैं, कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आह तो लगेगी। जब अंदर तकलीफ़ होती है तो ऊपर वाला सुनता है, और जिस दिन ऊपर वाला सुन लिया ना, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या हश्र होगा आपका। थैंक यू सो मच।